इसका रास्ता एकदम सीधा है, ठीक है, इसमें कोई रुकावट नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। लेकिन एक रास्ता रुक गया तो हो सकता है कि टेम्परेचर रोकेगा, और किसी चीज़ को नहीं रोके, लेकिन टेम्परेचर को तो रोकेगा। इसलिए ये देखिएगा कि ये टेम्परेचर इससे बाहर कितना आ रहा है। इसके बगल में देखिए दूसरा टेम्परेचर सेंसर लगा दिया, जो कि इसको बोलेंगे DPF के पहले का टेम्परेचर सेंसर, या आप बोल सकते हैं DOC के बाद का टेम्परेचर सेंसर लगा। अब ये मेंशन करेगा कि मेरा जो टेम्परेचर आ रहा है वो कितना आ रहा है, क्योंकि रास्ता में तो इसको बाधा मिला है। बाधा मिलने के बाद ये टेम्परेचर कितना आगे बढ़ाया, ये देखेगा। इसका रास्ता रुकावट वाला है, क्योंकि ये रास्ता रोकेगा किसके लिए, ये कार्बन को ट्रैप करेगा, कार्बन को रोक देगा यहीं पर, ठीक है। इसका रास्ता सीधा था, लेकिन इसका रास्ता टेढ़ा है। इसका रास्ता कैसे बनेगा, तो मान लीजिए ये रास्ता है, ठीक है, आके यहाँ घूम जाएगा, तब आके ऐसे सिग्नल निकलेगा। तो इसमें क्या है, कार्बन रुकेगा, ऐसे कार्बन तो रुकेगा, ठीक है, ये कार्बन रोक लेगा। इसके बाद फिर इसका टेम्परेचर का रास्ता रुका। टेम्परेचर ये DPF से आगे कितना बढ़ा, देखिए इसके बगल में फिर एक टेम्परेचर लग गया। ये टेम्परेचर 3 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। यहाँ पर इसको टेम्परेचर इतना चाहिए कि यहाँ पर देखिए हमको डोजर यूरिया मिक्सिंग कराना है। तो यूरिया मिक्सिंग कराने के लिए, स्प्रेइंग कराने के लिए हमको टेम्परेचर चाहिए, वो इतना टेम्परेचर देखेगा, ठीक है। ये चेम्बर है केवल, इसके अंदर कुछ नहीं है। देखिए जो पंखी लगा हुआ है, और पंखी में धुआं घूम के जाएगा, यूरिया मिक्सिंग करा के जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ेगा तो कहाँ पर जाएगा, SCR में आएगा। ये जो इसमें कार्बन वाली बात चल रही है, कार्बन किस टाइप का होता है, आप समझते हो कार्बन से कि क्या कार्बन बात चल रही है, PM मैटर कार्बन। हम इसको सरल भाषा में समझना हो तो कैसे वो इसमें जमता है, कैसे उसको क्लीन किया जाता है। तो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। कार्बन का मतलब देखो क्या है कि जो चीज़ पूरी तरीके से जल नहीं पाई, अनबर्न फ्यूल पार्टिकल, अनबर्न जले हुए। जैसे हम लकड़ी जलाते हैं, फिर थोड़े देर जलने के बाद उसमें हम कोयला बना लेते हैं, वो जल नहीं पाता, उसको पहले ही पूरा बुझा देते हैं, लेकिन उसके अंदर फ्यूल बचा रहता है, चाहे वो और जल सकता है, होता है ना ऐसे। अभी वो आपने ले लिया, कैसा है वो, टाइट है। एक आपके पास जाली है, ऐसी जाली है मान लो, इस पर आप निकालोगे तो क्या वो सारा कोयला उसमें निकल जाएगा, नहीं निकल रहा है। अभी आप क्या करो, उसको आग से जला दो, पूरा जला दो एकदम बिल्कुल बारीक दाग, क्या उसमें छलनी में निकल जाएगा आसानी से। जलाने के बाद दोबारा जला दिया आपने, पूरा लाल, उसके पूरा फूल खत्म हो गया और सफ़ेद राख बन गई, उसमें आसानी से निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा ना। क्यों निकल गया, जल गया, वो बारीक हो गया। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि जितने मोटे पार्टिकल यहाँ पे जमा हुए हैं, हम उनको गर्म टेम्परेचर से पूरी तरह से जला देंगे तो बिल्कुल बारीक राख बन जाएगी। जो कोयला बचा है शुरू में, कोयले का आप हाथ लगाओ, आपका हाथ काला हो जाएगा, लेकिन जो राख बची उस पर आप हाथ लगाओ, आपका हाथ काला नहीं होगा, मिट्टी जो झड़ जाएगी। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि जो यहाँ पे कालिक जम गई है ना, उसको हम जला के पूरा कोयले की तरह पूरा खत्म कर देंगे, उसमें कोई बिना जली चीज़ छोड़ेंगे, और फिर यहाँ से बारीक हो जाएगा, अपनी जाली में से वो निकल जाएगी। ये प्रोसेस इसमें चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर SCR में आया। SCR का क्या काम है, जो पोल्यूशन जो आ रहा है उसको कन्वर्ट करेगा किस में, नाइट्रोजन और H2O में, N2 और H2O में कन्वर्ट करेगा। इसके बाद हमने एक और कैटलिस्ट बैठाया, अमोनिया कैटलिस्ट। जैसे बताया ना, हम लोग क्लास में बता रहे थे कि ये गवर्नमेंट का नियम है कि हमको 10 ppm से ज़्यादा अमोनिया गैस बाहर नहीं छोड़ना है, इसलिए हमको ये लगाना पड़ा, ठीक है। और यहाँ आने के बाद सबसे लास्ट में देखिए फिर एक नॉक्स सेंसर लगा, और यहाँ भी एक टेम्परेचर सेंसर लगा। नॉक्स सेंसर ये बताएगा कि जो मैंने गवर्नमेंट का जो रूल्स है, जो नॉक्स का जो 0.4 है वैल्यू, वो ये रीड करेगा। नॉक्स टेम्परेचर मेरा ये रीड करेगा कि जैसे मेरा नॉर्मल गाड़ी से गर्म धुआं निकलता था पहले भी, वैसे ही उतना निकले, ये रीड करेगा। रास्ते में कोई बाधा नहीं आना चाहिए, बाधा नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ लगा हुआ है, ये पूरा फंक्शन पर काम कर रहा है टोटल। अब इसमें क्या है कि अगर पार्टिकल्स जमा हो रहे हैं तो एक नॉर्मल कंडीशन में भी ऑटोमेटिक ये जलता है, लेकिन वो नॉर्मल कंडीशन में नहीं जलता है तो फिर क्या होता है, और ये बताएगा कौन,
तो इसके लिए देखिए डीपी सेंसर लगा हुआ है, दोनों साइड में पाइप लगा हुआ है, कितना इसमें कार्बन ट्रैप हुआ, कितना जमा, आगे क्या दिक्कत आएगा, गाड़ी चलेगा सही कि नहीं चलेगा, तो ये पहले इन्फॉर्मेशन कर देगा ईसीएम को। ईसीएम क्या करेगा, रीजनरेशन के थ्रू इसको क्लीन कराएगा। ओवरहीट करेगा अच्छा नहीं। हाँ, लेकिन अगर ज़्यादा है तो गाड़ी को कहीं पार्क करिए, पार्क करने के बाद स्विच के थ्रू इसको करिए। हाँ, गाड़ी में स्विच दिया हुआ है, स्विच के थ्रू आप इसको करिए। लेकिन ये सर्विसेबल पार्ट है, इतना आप लोग याद रखिए। ये डीपीएफ जो है ये फिल्टर है, सर्विसेबल तो सब है, जो खराब होगा चेंज करना है, लेकिन सब कुछ सही है। लेकिन ये तो हमें खराब होना ही है, क्योंकि कार्बन जलेगा तो राख बनेगा, राख बनेगा तो इसका जाम करेगा रास्ता। तो ये सर्विसेबल पार्ट है। जब भी सर्विस करेंगे इसका, जैसे चेंज ही करना है, तो ये पूरा सिस्टम को बाहर निकाल के रख लेंगे। जरा सा भी लापरवाही नहीं करना है, दूर हाथ पर गिर गया तो ये तोड़ देगा, क्योंकि इसका वेट ज़्यादा है, 100 केजी 125 केजी जैसे वेट है। इसको बाहर निकाल लीजिए। खोलने से पहले एक मार्कर से एक ऐसा लाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको फिटिंग उसी लाइन को करना है। नहीं तो इधर उधर कर दीजिएगा तो क्या होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है ना कि ये कटिंग करके खोलना है। कोई भी पार्ट खोलते हैं, देखिए क्लैंप सिस्टम लगा हुआ है। क्लैंप जैसे खुल गया बाहर तो इसके अंदर एक रबर का गैस्केट है, वो तो हीट के चलते ख़राब हो जाता है, तो फिर वो दोबारा यूज नहीं करना है, फिर नया पैकिंग लगा के इसको क्लैंप लगाना है। ये सिस्टम पर आप लोगों को काम करना है। दोबारा और वही क्या हमें करना है, सर्विसिंग कैसे करना है उनको? सर्विसिंग आपको नहीं, आपको चेंज करना है, चेंज करना है, चेंज करना है, आपका सर्विसिंग का काम नहीं है। अच्छा चेंज करना है, सर्विसिंग में इंजन कर रहा है, जब ये जो रिप्लेस ही करना बस रिप्लेस है, वही पूछा। रिप्लेस तो करना। आपके पास एक ऑप्शन रहता है, जब सब खराब आपको लगता है चेंज ही होना है, तो मान लो सब खराब हो रहा है, निकाल के ज़्यादा ब्लॉकेज हो रहा है, कार्बन फूटने वाला आपका डिलीशन करवा साफ नहीं हो रहा है, उसको निकाल लिया इस तरफ से, तो प्रेशर से हवा मार सकते हो, वहाँ से कोई दिक्कत नहीं, कमजोर नहीं, टूट जाएगा। सर मैं जो गलती क्या है कि सही क्या बताएंगे, BS4 के जैसे ये पूरा सफाई मैंने गाड़ी को खोला तो जाम हो गया, उसको साइड से चदरा कटिंग करा के हाइड्रोजन से उसको वॉश किया तो पूरा वॉश हो जाएगा। हो जाता है। देखो केमिकल वाली चीज़ अलग, उसके बारे में मेरे को भी नहीं पता है कि आप वो केमिकल डालते हो तो क्या साइंटिफिक इसमें रिएक्शन होती है वो केमिकल से इस मेटल के में, इसमें तो मैं नहीं जानता। हाँ, हवा आप मार सकते हो प्रेशर वाली, उससे कोई दिक्कत नहीं। वाटर लेके क्योंकि अलग अलग मेटल है, क्या केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं वो अलग चीज़ है, उसमें खाली हवा से हवा से उल्टा साइड से पानी डस्ट रहेगा ना, देखिएगा, इधर से कार्बन, देखिए आप जब भी खोलिएगा ना पानी चिपकेगा वो, चिपकेगा वो। तो इधर से तो गैस आ रहा है, वो तो आ रहा है, तो ये पार्ट देखिएगा ना काला रहेगा, लेकिन ये पार्ट सादा सादा रहेगा। रहेगा। इतना ध्यान रखना है, इधर सादा रहेगा, उधर से ही हवा मार के आप निकालिए, जितना निकल सकते हैं। फिल्टर तो इधर से इधर जाएगा ना, तब तो इधर से हवा आएगा तो इधर से ही मारेगा, तब तो रिटर्न आएगा। हाँ, इसको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए, जैसे ये हमने बताया ना कि अब बेसिक्स में इंजन में आई ब्रेक सिस्टम भी लग रहा है, तो यहाँ पे देखिए आई ब्रेक सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है। ये कहाँ लगा हुआ है, बड़े रबर नहीं लगा है, बड़े रबर एडजस्ट बोलते हैं। और इसका काम है क्या कि इंजन का कंप्रेशन को लीक करा देना, कंप्रेशन लीक